वो सब कीलों का और कांटों का परिणाम तब इनको दिखाई देगा जब ये हमारे द्वार पहुंचेंगे। अभी दिल्ली में हम प्रधानमंत्री के दरवाजे पे बैठे हैं और 200 से ज़्यादा अपने परिवार के लोगों को खो चुके हैं। जब ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हमारे दरवाजे पहुंचेंगे ना, पहले भी पहुंचे थे, फूल लेकर पहुंचे थे, लेकिन इस बार ये पहुंचे तो गांव की जनता तैयार बैठी है इनका स्वागत करने के लिए, और बहुत अच्छा स्वागत करेंगे और सवालों से करेंगे। इनसे पूछना चाहते हैं कि तुम सर, ऐसा माना जा रहा है जो किसानों का 18 तारीख को रेल रोको आंदोलन था, वो फ्लॉप शो रहा। एक तरह से ज्यादा फर्क नहीं पड़ा किसी पर और कोई ज्यादा खास चर्चाओं में नहीं रहा वो। अरे दोस्त, हम तो सरकार को जगाना चाहते हैं और सरकार पर पूरी तरह से उसका असर है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत में हर जगह रेल रोकी गई है 12 बजे से 4 बजे तक, और उसका असर आप जाइए ना, समाज में जाकर देखिए। सरकार के पेट में दर्द है, सरकार बैठक पे बैठक कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय पर बैक टू बैक बैठक हो रही है। क्यों हो रही है? बहुत बड़ा हमारा शांति प्रिय रहा रेल रोको आंदोलन, और बहुत विराट था, पूरे देश में था। और इसके माध्यम से हमने पूरे देश के नागरिकों को यह समझाया कि ये आंदोलन सिर्फ किसानों का नहीं है। किसान अपने हक और हकूक की तो लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन समस्त देशवासियों के लिए रोटी और रोजी की लड़ाई भी लड़ रहा है। इसमें अब पूरा देश हमारे साथ है। ये आंदोलन पूरी तरह से जन आंदोलन बन चुका है। क्या आपको नहीं लगता कि रेल रोको आंदोलन से आपने अपने ही लोगों को, पैसेंजर्स भी आपके लोग हैं, उनको ही परेशान किया? हाँ, जो रेल में यात्रा कर रहे हैं वो हमारे ही परिवार के लोग हैं, क्योंकि हमारा परिवार मतलब भारत, भारत के परिवार के लोग हैं। और हमने अपने ही परिवार को अपना दर्द बताया है, हम किन मुश्किलों से जूझ रहे हैं। हमने उनको बताया है कि भारत का किसान जो तुम्हारा अन्नदाता था, जो तुम्हारे लिए अन्न पैदा करता है, जब किसान का हाथ मिट्टी तक जाता है तब फसल पैदा होती है। और आज किसान की छाती पर यह सरकार दाल दलने का काम कर रही है। किसान के हक और हकूक की, किसान के रोजी और रोटी की ये जो लड़ाई है, ये हमने पूरे देशवासियों को बताया। जब ट्रेन में लोग थे उनको समझाया कि ये सरकार पूरे देश विरोधी कानून लेकर आई है। मैं देश विरोधी क्यों कहता हूं? कि इसमें कंज्यूमर भी है और किसान भी है। जब दोनों ही पिसेंगे, भाई रोटी से तो हर व्यक्ति का नाता है। जो रोटी खाएगा और उससे हरा, जो भी रोटी खाता है उसको मुश्किलों में डालने वाले कानून है। सर, ऐसा लग रहा है कि किसान यहाँ सरकार की नाक में नकेल डालने आए थे, तो नकेल तो नहीं डाल पाए, उल्टा किसानों के ही सरकार ने जो है पैरों में नाल ठोक दी। नहीं, किसान के पैरों में कोई नाल नहीं ठोक सकता। ये दिल्ली में जितनी कील इन्होंने ठोकी हैं, जी। वो सब मेरा कीलों का मुताबिक परिणाम, इसी से था। हाँ हाँ, वो सब कीलों का और कांटों का परिणाम तब इनको दिखाई देगा जब ये हमारे द्वार पहुंचेंगे। अभी दिल्ली में हम प्रधानमंत्री के दरवाजे पे बैठे हैं और 200 से ज़्यादा अपने परिवार के लोगों को खो चुके हैं। जब ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हमारे दरवाजे पहुंचेंगे ना, पहले भी पहुंचे थे, फूल लेकर पहुंचे थे, लेकिन इस बार ये पहुंचे तो गांव की जनता तैयार बैठी है इनका स्वागत करने के लिए, और बहुत अच्छा स्वागत करेंगे और सवालों से करेंगे। इनसे पूछना चाहते हैं कि तुमको हमने ये सत्ता इसीलिए दी थी क्योंकि ये लोकतांत्रिक देश है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, इसमें जनता अपनी सरकार चुनती है। लेकिन कई बार जिसको सरकार में चुना जाता है उसे भ्रम हो जाता है कि मैं राजा बन गया हूं। जैसे वर्तमान में तानाशाह को यह भ्रम हो गया है कि वो राजा है। लेकिन मैं बताना चाहता हूं, जब कोई तानाशाह होता है ना, वो अपने आसपास कुछ जनता को चुन लेता है, और तानाशाह की जनता बाबूजी बाबूजी करती है कि तानाशाह आप सबसे अच्छे हो, लेकिन आम जनता की आवाज वहां तक नहीं पहुंचती। तो मैं तानाशाह को भी बोलना चाहता हूं कि तुम्हारी चुनी हुई जनता से अगर कोई नहीं बोला तो ये मत समझना कि किसी का खून नहीं खोला। भारत का किसान अपनी आंखों में लहू लेकर दिल्ली की सीमाओं पर बैठा है अपने हक और हकूक की लड़ाई के लिए, और यहां से अपनी मांगे मनवा कर जाएगा।
तीनों काले कानून रद्द करवा कर जाएगा, एमएसपी की गारंटी की खरीद का कानून बनवा कर जाएगा। सर कहीं ना कहीं ये सोशल मीडिया पर देखने को मिल रहा है, मैंने भी पढ़ा बहुत सारी पोस्टों में लोगों की, ट्विटर पर भी पढ़ा कि यहाँ पर किसानों के अलावा भी बाहरी बहुत लोग आ रहे हैं जो किसान नहीं है, सिर्फ खाने पीने टाइम पास करने, ये किसानों का भीड़ बढ़ाने का तरीका है, भीड़ दिखाने का तरीका है नया। नहीं, पहले तो मैं ये बता दूं कि किसानों के अलावा जो भी यहाँ लोग आ रहे हैं उनका बहुत स्वागत है। मैं तो पहले दिन से ये आग्रह कर रहा हूं पूरे देशवासियों से कि ये आंदोलन सिर्फ किसानों का नहीं है, अब ये जन आंदोलन है, क्योंकि ये किसान का भी है और ये कंज्यूमर का भी है, ये उपभोक्ता का भी है। और उपभोक्ता मतलब जिसका रोटी से रिश्ता है। हम हर उस आदमी को इस आंदोलन से जोड़ना चाहते हैं जिसका रोटी से रिश्ता है। और आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा कि यहाँ पर जो किसान नहीं है वो लोग भी पहुंच रहे हैं, सब इकट्ठा हो रहे हैं, क्योंकि रोटी से तो सबका रिश्ता है। एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में जो अमेंडमेंट किया है इन्होंने, असीमित खाद्य पदार्थों के भंडारण की जो आजादी दी है, वो तो हर उस व्यक्ति के गले में फांसी का फंदा है जिसका रोटी से रिश्ता है। तो अब ये जन आंदोलन है। अच्छा सर ये बताइए, इस आंदोलन का, क्योंकि सरकार के कान पर तो जू नहीं रहेंगे, सरकार मानने को तैयार नहीं, पीछे हटने को तैयार नहीं है, तो इसको क्या किसानों का आंदोलन का अंत कहा जाए? देखिए, पहले तो ये बता दूं कि जो सरकार है, सरकार हमेशा के लिए नहीं होती, जनता सरकार को चुनती है। ये हमारे द्वारा चुनी गई सरकार है और लोकतंत्र में जनहित सर्वोपरि होता है, क्योंकि सॉरी मैं आपकी हाँ, बात को शॉर्ट कहूं, क्या लोकतंत्र बचा है? लोकतंत्र तो इशारों में कुछ पूछना चाह रहा हूं। बिल्कुल आप पूछिएगा। भारत का लोकतंत्र बहुत मजबूत है। हो सकता है कि थोड़े समय के लिए अंधेरा आ गया हो, लेकिन लोकतंत्र इतना कमजोर नहीं है कि यहां कोई तानाशाह आए और वो उसको खत्म कर दे। खतरे अब में तो है, ना, भारत की जनता बहुत समझदार है। फिर भी मैं अपने लोकतंत्र को अपमानित नहीं करना चाहता उसे खतरे में करके, सिर्फ दो आदमी भारत के लोकतंत्र को खतरे में कर दें, ऐसा नहीं हो सकता। भारत का लोकतंत्र जनता से बनता है और भारत की जनता हर उस व्यक्ति का, हर उस संगठन का, हर उस सोच का पूरी ताकत से, हौसले से सामना करने के लिए तैयार है, जो भारत के लोकतंत्र को आंच में डालना चाहता है, भारत के लोकतंत्र को कलंकित करना जानता है। हम ऐसा नहीं होने देंगे। अच्छा कहीं ना कहीं आपको लगता है कि मोदी जी को एक और मौका देना चाहिए 24 में? नहीं, मोदी जी को तो मौका किस लिए देना चाहिए भाई? वो तो 6 साल से 2 मौके तो दे दिए इनको। पहले मौका दिया, उसमें झूठ पे झूठ, पहले मौके में 2 करोड़ नौकरियां देंगे, कहाँ है? एक भी नौकरी नहीं मिली। पूरे देश में युवा आज बेरोजगार घूम रहा है। बंगाल चुनाव में सो दावा है हम जीतेंगे पूरी बहुमत से। तो दावा तो कोई भी कर सकता है, भ्रम जाल में तो कोई भी रह सकता है। सपने देखना मना थोड़ी ना है इस देश में। देखते रहो सपने, पता चल जाएगा। बंगाल में किसान रहता है, बंगाल का किसान भी इनके खिलाफ है, क्योंकि ये जो बिल आए हैं, ये जो काले कानून आए हैं, ये तो पूरी तरह से किसान विरोधी हैं। और किसान का मतलब तो पूरे देश में किसान रहता है, कोई उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब या मध्य प्रदेश, बिहार में ही किसान नहीं रहता है। बंगाल का किसान बड़े अच्छे से समझदार है और इनको सबक सिखाएगा। इनको किसान अपने दरवाजे की चौखट तक नहीं पहुंचने देगा। पूरे देश में, चाहे वो बनारस हो, चाहे वो बंगाल हो, चाहे वो कश्मीर हो, चाहे वो दुनिया का कोई भी, कहीं पर भी, क्योंकि ये बताना चाहता हूं कि इन्होंने जो किसान विरोधी काले कानून लाकर भारत के किसान के गले में फांसी का फंदा डालने की कोशिश की है, वो बहुत ही जघन्य अपराध है।